नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के डीएम और एसपी ने मीरगंज थाने में लगाया जनता दरबार, कई मामलों को किया गया निष्पादित। रेलवे के इंजीनियरों की बेवकूफी से लोग परेशान, अरबों की योजना पानी में डूबी। माझा पीएचसी में एक्सरे की सुविधा शुरू। नशाखुरानी गिरोह का शिकार हुआ पीएमसीएच का एक कर्मी। गोरखपुर से आ रही बस में पकड़ी गई शराब, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने मीरगंज थाना के प्रांगण में जनता दरबार लगाकर कई मामलों का निष्पादन किया। बताया जा रहा है कि डीएम एवं एसपी के द्वारा जमीनी विवाद को लेकर जनता दरबार लगाया गया था, जिसमें कई जमीनी विवादों का निपटारा किया गया। जनता दरबार में हथुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेश कुमार, हथुआ अंचल अधिकारी विपिन कुमार सिंह, मीरगंज पुलिस निरीक्षक के साथ मीरगंज थानाध्यक्ष छोटन कुमार भी मौजूद रहे। गोपालगंज के थावे रेलखंड से होते हुए गोरखपुर को जाने वाली रेलखंड के रास्ते में कई अंडर बाईपास बना है, जिसमें हल्की बारिश होते ही इन सभी अंडर बाईपासों में पानी भर जाता है। उसके बाद आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। यह समस्या एक जगह की नहीं है, यह अधिकांश अंडर बाईपासों की यही हालत है। छोटी गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। इसमें साइकिल सवार और पैदल जाने वालों को तो कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ट्रैक्टर और बड़ी गाड़ियां मुश्किल से जा पाती हैं, जबकि छोटी गाड़ियों को जाने में काफी समस्याएं होती हैं। कई गाड़ियां उसी में बंद हो जाती हैं, क्योंकि पानी कई जगह 3 फीट से 4 फीट 5-5 फीट तक लगा हुआ है। लोग जान जोखिम में डालकर इस बाईपास को पार करते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि मजबूरी के वजह से ही लोग जान जोखिम में डालकर इस बाईपास का इस्तेमाल करते हैं। गोपालगंज जिले के माझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिला प्रशासन ने एक्सरे की सुविधा शुरू कर दी है, जिसके वजह से वहां स्थानीय मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी। इसका उद्घाटन गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र महतो के हाथों किया गया। इसके उद्घाटन के बाद स्थानीय लोगों ने कहा कि इसके लिए मरीजों को गोपालगंज जाने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्सरे अब स्वास्थ्य केंद्र में शुरू हो चुका है। आज फिर से एक युवक को नशाखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बना लिया। प्राप्त सूचना अनुसार युवक का नाम अरबाज आलम है। वह पटना पीएमसीएच में किसी पद पर तैनात था। अरबाज आलम छुट्टी लेकर अपने घर बरौली थाना क्षेत्र के पेट बिरैचा गांव जा रहा था। तभी इसी दौरान बस में किसी ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, जिसके बाद वो लड़का अचेत हो गया। वहीं नशाखुरानी गिरोह ने उसके बाद उसका मोबाइल और सारा सामान लूट लिया, जिसके बाद लड़का बस स्टैंड में अज्ञात पड़ा हुआ मिला था। फिर स्थानीय पुलिस ने उसे उठाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। और स्थानीय लोगों की मदद से उस लड़के की पहचान की गई, जिसके बाद उसके परिजन भी अस्पताल में पहुंचे और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। शराब तस्करों द्वारा रोज नए नए हथकंडे अपनाकर शराब की तस्करी की जा रही है। पुलिस भी लगातार तस्करों के नए नए तरीकों का भंडाफोड़ कर शराब सहित वाहन को जब्त करते हुए तस्करों को भी गिरफ्तार कर रही है। नई घटना गोरखपुर से गोपालगंज चलने वाली बस से शराब बरामदगी की है, जहां कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी स्थित पुलिस पोस्ट पर वाहन जाँच के दौरान गोरखपुर से जा रही एक बस से 5 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसमें तत्काल बस को भी जब्त कर लिया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए तस्करों में मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मण कुमार तथा सिधवलिया थाना के झाझवा गांव निवासी नीरज कुमार शामिल हैं। दोनों तस्करों पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
6 लाख रुपए के जाली नोट के साथ माझा थाना क्षेत्र के मधुसरैया का संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से पुलिस ने प्रिंटर और जाली नोट बनाने की मशीन तथा देसी कट्टा भी बरामद किया है। सिवान पुलिस की टीम ने इसकी गिरफ्तारी के बाद इससे पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसके साथ अन्य भी कई अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे। सबको सिवान पुलिस ने जेल भेज दिया है। आज गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन पूरे दिन बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किए, जिसमें उन्होंने सिपाया का मोहब्बत करमैनी, कोन्हवा, डुमरिया, चैनपट्टी का दलित बस्ती एवं अन्य बस्तियों में रोड एवं आवागमन की समस्याओं का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जो भी यथासंभव मदद होगा प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन तथा सरकार से मैं बात कर रहा हूं ताकि किसी भी तरह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को हर संभव समय पर मदद दिया जा सके। माझा थाना क्षेत्र के गौसिया पंचायत में हाल ही में आई बाढ़ के वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी लोग जैसे ही बाढ़ से थोड़ा बहुत उबरते हुए नजर आए कि तब तक नदी का कटाव और जलस्तर बढ़ना फिर से शुरू हो गया है, जिसके वजह से नदी के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काफी दहशत महसूस हो रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे हम लोगों की रक्षा हो सके। यदि सरकार एक और नई रिंग बांध का निर्माण करवा दे तो 50,000 परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। फिलहाल सारी खेती पानी में डूब चुकी है। दियारा वासियों का कृषि ही मुख्य पेशा है और बाढ़ के वजह से खेती बर्बाद हो चुकी है। अभी तक इस पंचायत के लोगों को किसी तरह की कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। गोपालगंज के हरखुआ चीनी मिल के पास गांव में एक युवक ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया है। प्राप्त सूचना अनुसार इस मामले में महिला थाना की पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भी जेल भेज दिया गया है। रायकोट थाना क्षेत्र के कर्णपुरा गांव में बीती रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर सारा सामान सहित नगदी और जेवरात की चोरी कर ली है। इस मामले में पीड़ित योगेंद्र पांडे ने बताया कि वे लोग शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने घर में चोरी कर लिया है। उनके आवेदन पर कुचायकोट थाना में मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दिया है। चिदेवरी प्रखंड के कोईसा पंचायत में ग्रामीणों ने अस्पताल में दवा, एंटी रैबीज सुई की कमी और मेन गेट पर पानी लगे रहने को लेकर धरना प्रदर्शन किया तथा उग्र ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि अस्पताल की व्यवस्था काफी खराब है, जिसके वजह से आसपास के लोगों को मुसीबत के वक्त काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विजयपुर थाना परिसर में अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी के नेतृत्व में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें कई मामलों का सुनवाई किया गया। विभिन्न गांव से आए फरियादियों के विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया। प्राप्त सूचना अनुसार कई मामलों में दोनों पक्षों को समझा बुझाकर निपटाए भी गए हैं। सदर प्रखंड के पतहरा राजस्व छरकी निर्माण एवं कुचायकोट के अहिरौली दान से बिशुनपुर तक तटबंध निर्माण में जल संसाधन विभाग द्वारा हजारों किसानों की कृषि भूमि को अर्जित किया गया है, परंतु आज तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, जिससे नाराज किसानों का एक दल हम पार्टी के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह राणा के नेतृत्व में उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें प्राप्त सूचना अनुसार लोकहित याचिका दायर की गई है। हालांकि यह मामला 2005-06 से शुरू हुआ है और तब से किसान ऑफिस का चक्कर लगा रहे थे। अंत में परेशान होकर किसानों ने न्यायालय का रुख किया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा गोपालगंज के इंदरवा अबादुल्लाह में पैक्स को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस पैक्स में काफी बड़ा घोटाला हुआ है। भूमिहीन लोगों के भी नाम से कागज बनाकर लाखों रुपए का अनाज बेच दिया गया है। वहीं बिना खेती किए ही पैक्स अध्यक्ष और उनकी पत्नी ने कागजों में ही अनाज भी बेच दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता संजीव कुमार उर्फ गब्बर सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से जांच का मांग किया है।
विजयपुर प्रखंड के लोग इस बारिश में सड़क के टूटने से काफी परेशान हैं। इस प्रखंड में गुजरने वाली कई सड़कों की स्थिति काफी दयनीय है, उस पर पैदल चलना भी कठिन है। विजयपुर में मंत्री जी के पैतृक गांव की ओर भी जाने वाली सड़कें काफी जर्जर हैं। विजयपुर के पगरा मेन रोड से चक धनौती की सड़क जो मध्य निषेध मंत्री जी के पैतृक गाँव महुआ को जाती है, वह 11 वर्षों से खराब है और अपनी दुर्दशा पर रो रही है। वहां के पूर्व विधायक अनिल कुमार उसी गांव के थे और मंत्री जी के भाई थे। उनके कार्यकाल में भी अपने गांव के सड़क का निर्माण नहीं हुआ। अब मंत्री जी का कार्यकाल शुरू हुआ है, अभी भी स्थिति वैसे ही है। अब तो उस क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई है कि जब मंत्री जी के गांव के सड़क का ये हाल है तो बिहार का क्या होगा। जादवपुर के सिहोरवा गांव में एक पति पत्नी के बीच विवाद को लेकर जहर खाने का मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी से नाराज होकर पति ने जहर खा लिया है। फिलहाल पति का इलाज सदर अस्पताल गोपालगंज में चल रहा है। जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल की धर्मपत्नी जो माझा क्षेत्र संख्या 23 से जिला परिषद की प्रत्याशी भी हैं और पूर्व में भी जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं, आज उन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला डोज लिया और जनता से अपील किया कि सभी लोग निश्चिंत होकर कोविड वैक्सीन का डोज अवश्य लें ताकि कोरोना महामारी को समाप्त किया जा सके। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के डीएम और एसपी ने मीरगंज थाने में लगाया जनता दरबार, कई मामलों को किया गया निष्पादित। रेलवे के इंजीनियरों की बेवकूफी से लोग परेशान, अरबों की योजना पानी में डूबी। माझा पीएचसी में एक्सरे की सुविधा शुरू। नशाखुरानी गिरोह का शिकार हुआ पीएमसीएच का एक कर्मी। गोरखपुर से आ रही बस में पकड़ी गई शराब, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।